चूंकि कबीर जो होता है 5 शब्द से बना, KABIR, के फॉर खुदा, ए फॉर अल्लाह, बी फॉर भगवान, आई फॉर ईश्वर, आर फॉर रब कहिए, आराम कहिए। तू ही राम हो, तू रहीम हो, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ। वो सब कुछ बता दिए। वेदों में प्रमाण है कबीर साहब भगवान है, गीता में प्रमाण है कबीर साहब भगवान है, पुराण में प्रमाण है कबीर साहब भगवान है, बाइबल में प्रमाण है कबीर साहब भगवान है, गुरु ग्रंथ साहब में प्रमाण है कबीर साहब भगवान है। सब तो भगवान अलग अलग बता रहे हैं। तो कहते हमारा भगवान अलग है, वो कह रहा हमारा भगवान अलग है। लेकिन केवल और केवल संतराम पाली महाराज ने पूरे शास्त्र को खोल कर दिखा दिए कि कबीर साहब ही पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण भगवान है, समर्थ पुरुष है। दानव से मानव बनना है। मानव बनने का मतलब क्या है? दारू, ताड़ी, बीड़ी, सिगरेट, पान, खैनी, गुटखा, मांस, मछली परित्याग कर देना। उसके बाद अंधविश्वास भक्ति, पाखंडवाद भक्ति, ब्राह्मणवाद भक्ति, इसको परित्याग कराते हैं। जो हमारे वेद शास्त्र में कर्मकांडी है, वर्णित नहीं है, उसको हम लोग को नहीं करना है। शास्त्र अनुकूल भक्ति करना है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं SN न्यूज़ बिहार और मैं आपके साथ मुकेश कुमार। दर्शकों, फिलहाल अभी हमारी मौजूदगी सतलोक आश्रम दरना धाम के आध्यात्मिक प्रदर्शनी में है और यहाँ पे हमारे साथ एक शख्स जुड़े हैं। इनसे हम ये जानना चाहेंगे कि मोक्ष क्या है। ये शब्द सुनने में बहुत छोटा है लेकिन इसके मायने बहुत बड़े हैं। मोक्ष शब्द का मतलब क्या है, मोक्ष से क्या तात्पर्य है, मोक्ष के रास्ते क्या है, कैसे मोक्ष को पाया जा सकता है, उन तमाम तरह के प्रश्नों को जानने के लिए हमारे साथ एक शख्स है। उनसे जानेंगे, समझेंगे कि मोक्ष क्या है, मोक्ष प्राप्त करने की विधि क्या है। नमस्कार सर। जी नमस्कार सत साहेब। सबसे पहले आप अपना एक छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। मेरा नाम हुआ डॉक्टर रुपेश कुमार उर्फ रुपेश दास। कहा गया है कि तुलसी तुलसी सब कहे और तुलसी बन की घास, और कृपा हुई जब राम की बन गए तुलसी दास। मैं परमपिता परमेश्वर जगत गुरु तत्वदर्शी संतराम पाली महाराज का शिष्य हूँ और उस नाते मैं रुपेश दास मेरा नाम हुआ जी। कहाँ से हैं सर आप? मैं बिहार के गया जिला से हूँ, जिसको पुराने ग्रंथों के अनुसार ज्ञान की धरती, कल्याण की धरती, समाधान की धरती कहा जाता है जी। तो उस क्षेत्र से मैं बिलोंग करता हूँ, बोधगया से। बोधगया से आप बिलोंग करते हैं? जी, जहाँ बुद्ध ने हठ योग कर करके लोग कहते हैं कि तथाकथित ज्ञान प्राप्त किया था, उस क्षेत्र से मैं बिलोंग करता हूँ। बहुत अच्छी बात है सर। हमारा प्रश्न है आपसे कि मोक्ष क्या है? मोक्ष एक ऐसी चीज़ है जो आवागमन से इंसान को मुक्त हो जाना। जो इस संसार चक्र में जो इंसान पड़ा हुआ है, 4 खानी है, 84 लाख जोनियाँ है, इनसे मुक्त हो जाना, शाश्वत लोक पहुँच जाना, आवागमन से मुक्त हो जाना, फिर इस मृत्यु भवन पर नहीं आना जी, ये मोक्ष है। आपने कहा कि इस धरती पे से आवागमन का ना होना, मतलब इंसान अगर एक बार मृत्यु हो जाता है तो फिर से उसका जन्म ना होना ही मोक्ष कहलाता है। जी 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 जी। कैसे पाया जा सकता है? मोक्ष पाने के लिए प्रथम है कि पूर्ण गुरु बनाना होगा, शास्त्र अनुकूल भक्ति करना पड़ेगा और मर्यादा में रहना पड़ेगा, तब इंसान को मोक्ष मिलेगा जी। 3 बात सर आपने कही। पहला पूर्ण गुरु, दूसरा शास्त्र अनुकूल भक्ति और तीसरा मर्यादा। सबसे पहला सवाल, पूर्ण गुरु की पहचान क्या है? पूर्ण गुरु की पहचान है, जैसा कि हमारे गुरु जी संतराम पाल जी महाराज बताते हैं कि सतगुरु के लक्षण 4 बखाना। प्रथम वेद शास्त्र को ज्ञाना, दूजे हरि भक्ति गर जानी, तीजे समदृष्टि कर जानी, चौथे वेद विधि सब कर्मा, ये 4 जान गुरु गुरु मर्मा। प्रथम वेद शास्त्र को पूर्ण ज्ञाता हो, दूजे हरि भक्ति यानी परमात्मा की भक्ति मन कर्म वचन से समर्पित भाव से, संकल्पित भाव से करता हो और कराता हो। तीजे समदृष्टि, समदृष्टि का मतलब सबके एक समान, उच्च नीच का कोई व्यवहार नहीं, कोई यहाँ छुआछूत नहीं। और चौथे वेद विधि कर्मा, वेद शास्त्र के आधार पर जो हमारी भक्ति हमारे संत रामपाल जी महाराज देते हैं, तो ये पूर्ण गुरु की पहचान बताया गया है। दूसरी है कि सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुर बैन विनोद, और 4 वेद 6 शास्त्र का 18 बोध। जो पूर्ण सदगुरु होते हैं, 4 वेद का, 6 शास्त्र का, 18 पुराण का पूर्ण ज्ञाता होते हैं, वो पूर्ण सदगुरु होते हैं। उनसे नाम दीक्षा लेने से इंसान को मुक्ति यानी आवागमन से मुक्त हो सकता है जी। अगला सवाल है सर, वर्तमान में अभी इस धरती पे गुरुओं की कमी नहीं है, एक बाढ़ सी आई हुई है गुरुओं की, संतों की। श्रद्धालुओं के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह होता है कि आखिर पूर्ण गुरु वर्तमान में कौन है? पूर्ण गुरु अभी वर्तमान भविष्य वक्ताओं के अनुसार अभी परमपिता जगत गुरु तत्वदर्शी संतराम पाल जी महाराज ही इस संसार में, इस विश्व में, इस धरती पर पूर्ण गुरु हमारे संतराम पाल जी महाराज जी हैं जी। किस आधार पे आप ये बात बोल सकते हैं कि संतराम पाल जी महाराज जी अभी वर्तमान में पूर्ण गुरु है? हमारे भारत के भूमि पर बहुत से आदरणीय, माननीय, सम्माननीय अपने अपने तरीकों से लोग को शिष्यता ग्रहण करा रहे हैं, है ना। लेकिन जो हमारे वेद शास्त्र में
गुड रहस्य है। अभी दास का उम्र 40 वर्ष का हो गया है, कई पंथ से गुजरा, गायत्री परिवार में भी रहा, बाल जोगेश्वर महाराज का भी शिष्य रहा, शिव चर्चा में हमारे बिहार में होता उसमें रहा, लेकिन जो हमारे शास्त्र में लिखा हुआ भक्ति है अभी तक कोई नहीं बताया। सब कहा जो हम बोलते हैं वो सही है, लेकिन केवल और केवल एकमात्र ही संतराम पाल जी महाराज एक ऐसे गुरु हैं जो शास्त्र को खोल के दिखाते हैं। जैसा कि हमारे चारों वेदों का सारांश गीता जी है। गीता जो है, हमने इस भक्ति में आने से पहले गीता का एक श्लोक याद किया करते थे, कोई बताया था कि इसको जाप करना है। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय नंबर 18 का श्लोक 66, सर्वधर्मान् परित्याज्य माम एकम शरणं वज्रा अहत्वा सर्वपाप भवे मोक्ष्यामि मा शुचि। इसका डिफाइन कुछ अलग तरीका से अभी तक हमको बताया गया, लेकिन हमारे संतराम पाल जी महाराज ने अलग तरीका से बताया है कि संपूर्ण धर्मों को त्याग कर, मेरे अस्तर को जो पूजा भक्ति मुझ में त्याग कर उस परम पिता परमात्मा के शरण में जाना है, मैं तुझे सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा। ये गीता जी में बताया गया है। गीता में बहुत सा अध्याय है, 18 अध्याय है, 700 श्लोक है जी। गीता में लिखा है, श्रीमद् भागवत गीता अध्याय नंबर 17 का श्लोक 23 में, ओम तत्सत इति निर्देशा ब्राह्मणा त्रिविधा अस्मिता ब्राह्मणा तेन वेदा जगत विहिता पूरा। ओम क्या है, तत् क्या है, सत्य क्या है, अभी तक इस धरती पर कोई बताने वाला नहीं। जैसा कि हमारे गुरु जी बताते हैं कि ओम नहीं है सबसे बड़ा, ओम से ऊपर तत् खड़ा और तत् से भी सत महान, प्राप्त कर लो गीता का ज्ञान। ओम नहीं है सबसे बड़ा। बहुत लोग कहा कि जैसा कि गीता में लिखा है 8:13 में कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विभारण माम अनुस्मरण यह प्रजाति तजम देहम स जाति परम गति। यानी ओम से जो मिलने वाली गति है वो ब्रह्मलोक तक इंसान जाएगा। और ब्रह्मलोक पर्यंत 8:16 में लिखा है, श्रीमद् भागवत गीता अध्याय नंबर 8 का श्लोक 16 में लिखा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत सब पुनरावृत्ति भी है। पुनरावृत्ति का मतलब आवागमन। इस संसार सागर में जब तक इंसान का उसका अंदर भक्ति रहेगा तब तक वो उस लोक में रहेगा, उसके बाद पुनः इस मृत्यु लोक में आना पड़ेगा जी। तो केवल और केवल संतराम पाल जी महाराज एक ऐसे गुरु हुए जो पूरे शास्त्र को खोल के दिखाए। वेद हो, शास्त्र हो, चाहे मुस्लिम का कुरान हो, बाइबिल हो, उसके बाद आपका ईसाई का बाइबिल हो, गुरु ग्रंथ साहिब हो, सभी ग्रंथों को खोल कर दिखाया। केवल और केवल विश्व में एकमात्र संतराम पाल जी महाराज हैं जो पूरे सदग्रंथों को खोल के दिखा रहे हैं। अभी तक कोई दिखाया नहीं। सब कहा जो हम बोलते हैं वो सही है, लेकिन हमारे संतराम पाल जी महाराज बताते हैं जो मेरा शास्त्र बोलता है वो सही है ना। क्योंकि एक देश को चलाने के लिए एक संविधान है, जो संविधान के अनुसार चलता है वो भारत का नागरिक कहलाता है, जो संविधान के विपरीत चलता है वो देश का नागरिक नहीं कहलाता है। ठीक एक हमारे धर्म के मार्ग पर चलने के लिए हमारे आध्यात्मिक धर्म ग्रंथ एक संविधान है जो परमात्मा का संविधान है। जो परमात्मा के संविधान के आधार पर इंसान चलता है वो सच्चे भगत कहलाता है, वो सच्चे सेवक कहलाता है, वो सच्चे परमात्मा का सारथी कहलाता है। और जो शास्त्र के अनुकूल भक्ति नहीं करता है, जैसा कि गीता श्रीमद् भागवत गीता अध्याय नंबर 16 का श्लोक 23 में लिखा, या सद्विधि उसर्तम वर्तते, काम करता ना सिद्धम ना अपनवंती। यानी इसका मतलब ये होता है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर, गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि अर्जुन जो शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है उसको ना सुख मिलता है, ना समृद्धि मिलता है, ना शांति मिलता है, ना परम कीर्ति मिलता है। सटे लिखा है 16 का श्लोक 24 में। इसके लिए अर्जुन गीता ज्ञानदाता कर रहा है कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में। कर्तव्य मतलब भक्ति की कौन सी कर्म करना चाहिए, अकर्तव्य मतलब भक्ति की कौन सी कर्म नहीं, पूजा नहीं करना चाहिए। शास्त्र ही प्रमाण है। शास्त्र के अनुकूल जो भक्ति देता है वो पुण्य संत होता है, वो पुण्य सदगुरु होता है जी। सच्चा आपने पुण्य संत को बहुत अच्छे से डिफाइन किया। इसमें एक बात और खटक रही है मेरे मन में, अब बार बार कई बार जिक्र किया आपने शास्त्र अनुकूल, ये क्या है? शास्त्र अनुकूल जैसा कि आप जी को ने बताया कि जो हमारे एक देश को चलाने का संविधान है, ठीक धर्म के चलने के लिए एक संविधान है, परमात्मा के संविधान है। परमात्मा के संविधान जो है चारों वेद है, गीता जी है, आपका सूक्ष्म वेद है ना, 18 पुराण है, उसके बाद अन्य जो संप्रदाय का हुआ, मुस्लिम संप्रदाय का, सिख संप्रदाय का, हम लोग सुने थे कि सबका मालिक एक। कोई कहे मेरा राम बड़ा, कोई कहे खुदाई रे, कोई कहे मेरा ईसा मसीह बड़ा, रही में रहा बाट लगाई रे। कोई कह रहा है मेरा राम बड़ा है, कोई कह रहा है मेरा ईसा जी बड़ा है। यानी सबका मालिक एक कौन है? बचपन से हम लोग सुने थे, तू ही राम हो, तू रहीम हो, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ, है ना। तो अभी तक केवल और केवल हमारे संतराम पाल जी महाराज ही बताए हैं। चूंकि कबीर जो होता है 5 शब्द से बना, KABIR, के पर खुदा,
ए फॉर अल्लाह, बी फॉर भगवान, आई फॉर ईश्वर, आर फॉर रब कहिए, राम कहिए। तू ही राम हो, तू रहीम हो, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ। वो सब कुछ बताती है। वेदों में प्रमाण है कबीर साहब भगवान है, गीता में प्रमाण है कबीर साहब भगवान है, पुराण में प्रमाण है कबीर साहब भगवान है, बाइबल में प्रमाण है कबीर साहब भगवान है, गुरु ग्रंथ साहब में प्रमाण है कबीर साहब भगवान है। सब तो भगवान अलग अलग बता रहे हैं। तो कहता हमारा भगवान अलग है, वो कह हमारा भगवान अलग है। लेकिन केवल और केवल संत रामपाल जी महाराज ने पूरे शास्त्र को खोल कर दिखा दिए कि कबीर साहब ही पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण भगवान है, समर्थ पुरुष है। देखिएगा संत रामपाल जी महाराज जी ने कैसे सभी धर्म ग्रंथों से एक ही भगवान बताया है, उसका नाम कबीर है। सर्वप्रथम चारों धर्मों के मुख्य ग्रंथों में ही देखते हैं। दर्शकों, अब देखिए कबीर परमात्मा के ढेरों प्रमाण ऋग्वेद से। ऋग्वेद मंडल एक सूक्त एक मंत्र 5 में लिखा है, सर्व सृष्टि के रचनहार, कुल के मालिक कबीरदेव अर्थात कबीर परमेश्वर तेजोमय शरीर युक्त हैं। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 31 मंत्र 2, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 20 मंत्र 1, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 17, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 26, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 82 मंत्र 2, ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 1 मंत्र 5, ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 11 मंत्र 4, ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 188 मंत्र 1। दर्शकों, अब देखिए कबीर परमात्मा के ढेरों प्रमाण यजुर्वेद से। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 8, यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 32, यजुर्वेद अध्याय 29 मंत्र 25, यजुर्वेद अध्याय 28 मंत्र 34। दर्शकों, अब देखिए कबीर परमात्मा के ढेरों प्रमाण सामवेद से। सामवेद मंत्र संख्या 30, सामवेद मंत्र संख्या 359, सामवेद मंत्र संख्या 822, सामवेद मंत्र संख्या 920, सामवेद मंत्र संख्या 935, सामवेद मंत्र संख्या 968, सामवेद मंत्र संख्या 1094, सामवेद मंत्र संख्या 1131, सामवेद मंत्र संख्या 1175, सामवेद मंत्र संख्या 1204, सामवेद मंत्र संख्या 1250, सामवेद मंत्र संख्या 1286, सामवेद मंत्र संख्या 1318, सामवेद मंत्र संख्या 1400, सामवेद मंत्र संख्या 1562, सामवेद मंत्र संख्या 1711, सामवेद मंत्र संख्या 1774। दर्शकों, अब देखिए कबीर परमात्मा के ढेरों प्रमाण अथर्व वेद से। अथर्व वेद कांड 4 अनुवाक 1 मंत्र 7, अथर्व वेद कांड 5 अनुवाक 1 मंत्र 5, अथर्व वेद कांड 5 अनुवाक 12 मंत्र 1, अथर्व वेद कांड 5 अनुवाक 13 मंत्र 1, अथर्व वेद कांड 7 अनुवाक 14 मंत्र 1, अथर्व वेद कांड 8 अनुवाक 3 मंत्र 20, अथर्व वेद कांड 9 अनुवाक 9 मंत्र 15, अथर्व वेद कांड 13 अनुवाक 1 मंत्र 11, अथर्व वेद कांड 18 अनुवाक 3 मंत्र 63, अथर्व वेद कांड 20 अनुवाक 77 मंत्र 3। दर्शकों, अभी आपने चारों वेदों से कबीर परमेश्वर जी का प्रमाण देखा। आइए अब देखते हैं अन्य सदग्रंथों में कबीर साहेब जी का प्रमाण। ये है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 9 में कबीर परमेश्वर का स्पष्ट प्रमाण है। ये है रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा 109 की चौपाई 4 में कबीर परमेश्वर की ओर इशारा किया गया है। दर्शकों, ये थे सनातन धर्म के प्रमाणित पवित्र सदग्रंथों से कबीर परमेश्वर जी का प्रमाण। मतलब वर्तमान में अगर किन्हीं को मोक्ष पाना है जी, अगर मोक्ष के मार्ग पे चलना है जी, तो उनको मात्र संत रामपाल जी महाराज जी से ही नाम दीक्षा लेना पड़ेगा। जी 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 जी, और नाम दीक्षा लेने से केवल नहीं काम चलेगा। मैंने पहले बताया कि भक्ति मार्ग पर चलने के 3 बातों पर ध्यान देना जरूरी है। प्रथम है शास्त्र अनुकूल भक्ति, दूसरी है मर्यादा, और तीसरी है पूर्ण सदगुरु। पूर्ण सदगुरु को डिफाइन कर दिया, शास्त्र अनुकूल क्या है ये भी डिफाइन कर दिया। मर्यादा, क्या मर्यादा से क्या मतलब है? मतलब कौन सी ऐसी मर्यादा है जिसका पालन करना पड़ेगा संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद? मर्यादा एक ऐसा चीज होती है, जैसा कि हम लोग रामायण के प्रसंग में सुने हैं कि लक्ष्मण जी ने सीता जी को एक लक्ष्मण रेखा दिया था कि माता सीता, ये लक्ष्मण रेखा से नहीं पार करना है। अगर ये लक्ष्मण रेखा से पार कर जोगी तो काल रूपी रावण तुम्हें अटैक कर जाएगा। सीता जी ने बात नहीं मानी। अंतोगत्वा क्या हुआ कि लक्ष्मण रेखा पार किए और काल रूपी रावण अटैक करके अपना ले गया लंका में, और सारा घटना हुई। तो रामायण सभी लोग जानते। ठीक उसी प्रकार हमारे गुरु जी कहते हैं कि जब तक हंसा हमरी आना, काल लगे ना तेरा बाना। हे हंसात्मा, हे जीवात्मा, जब तक मेरी मर्यादा में रहोगे काल के अटैक तेरी ऊपर नहीं होगा। जैसा कि हम एक इंसान है,
एक दानव जैसा प्रवृत्ति कर रहे थे। हमें एक असली मानव बन जाना है। असली मानव का मतलब क्या है कि इंसान को अभक्ष पदार्थ का सेवन नहीं करना है। अभक्ष पदार्थ क्या होता है? दारू, ताड़ी, बीड़ी, सिगरेट, पान, खैनी, गुटखा, मांस, मछली। हमारे संत रामपाल जी महाराज के चरणों में शरणों आने के बाद ये सब चीज का परित्याग करना होता है। कहा गया जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसा वाणी, जैसा संगत वैसा रंगत, जैसी भक्ति वैसी मुक्ति, जैसा अन्न वैसा मन। तो सबसे प्रथम है कि गुरुजी बताते हैं प्रथम अंजल संयम राख है योगी होकर सदगुरु भाके। प्रथम अंजल पर संयम रखना, कंट्रोल रखना, क्या खाना है क्या नहीं खाना। हमारे संत रामपाल जी बताते हैं कि हमारे नाम दीक्षा लेने से पहले जितना हमारे विश्व के ही भारत के धर्मगुरु बताते हैं कि आपको जो मर्जी हो वो करो, हमारा चेला बन जाओ, हमारा शिष्य बन जाओ। ठीक विपरीत हमारे संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि नहीं, हमारा शिष्यता ग्रहण करने से पहले आपको दानव से मानव बनना है। मानव बनने का मतलब क्या है? दारू, ताड़ी, बीड़ी, सिगरेट, पान, खैनी, गुटखा, मांस, मछली परित्याग कर देना। उसके बाद अंधविश्वास भक्ति, पाखंडवाद भक्ति, ब्राह्मणवाद भक्ति, इसको परित्याग कराते हैं। जो हमारे वेद शास्त्र में कर्मकांडी है, वर्णित नहीं है, उसको हम लोग को नहीं करना है। शास्त्र अनुकूल भक्ति करना है और उसके करने से इंसान को मुक्ति संभव होगा और मर्यादा को पालन करना होगा। इस तरह से हमारे संत रामपाल जी महाराज 11 नियम बताते हैं। छुआछूत नहीं करना है ना, दहेज ना लेना है ना देना है, अश्लील गाने नहीं गाना है, डांस वगैरह नाच नहीं करना है। एकदम पर नारी के अपना बहन बेटी के भाव से देखना है। पर नारी को देखियो बहन बेटी के भाव, कहे कभी कामनाश का ही साजू पाओ। इस तरह से मर्यादा है। अगर उस मर्यादा को हम लोग पालन करते हैं, मर्यादा में रहकर शास्त्र अनुकूल भक्ति करते हैं और पूर्ण गुरु बनाते हैं। जो गुरु में भेद है भाई, गुरु में भेद। और गुरुआ गांव बिगाड़े संतो गुरुआ गांव बिगाड़े, ऐसा कर्म जीव को करा दिए झाड़े नहीं झाड़े। ऐसे ऐसे हमारे नकली धर्म गुरु हैं, ऐसे ऐसे धर्म कर्म में हमें फंसा दिया गया है जो समझाने के बाद बुद्धि विवेक में नहीं काम करता। कहा गया है गुरु बेचारा क्या करे, चढ़े शब्द न अंग, कहे कबीर मैली जी कैसे जागे रंग। गुरु महाराज क्या करे? हमारा गुरु महाराज का वाणी को शिष्य के बुद्धि विवेक पर नहीं काम कर रहा है। कहे कबीर, उसके बाद आगे बताए हैं गुरु धोबी शिष्य कपड़ा साबुन सर्जनहार, सूरज शिला पे धोइए निक से मैले पार। गुरु महाराज का धोबी का रूप शिष्य को कपड़ा का रूप बताया गया है और सत्संग रूपी शिला पर धोएगा, धीरे धीरे पाप रूपी मैल दूर हो जाएगा जी। ये हमारे गुरु जी सत्संग रूपी शिला पर धीरे धीरे होते हैं, शास्त्र बताते हैं, प्रमाण बताते हैं, तब धीरे धीरे मन का जो पवित्रता है होता है और उसके बाद भक्ति करने से इंसान को मुक्ति संभव है जी। मतलब वर्तमान में अगर किसी को मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, तो जितने भी यहाँ पे धर्मगुरु हैं उन सभी को जो है अंत में अंतोगत्वा जो जिसको कहा जाता है संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आना ही पड़ेगा। ये बिल्कुल, इसमें तो कोई दो मत की बात नहीं है। तो भविष्य वक्ताओं को भी कहना है कि भाई अंतोगत्वा जितना सब गुरु जो हैं अपना जितना अपना षड्यंत्र रचल कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि पूर्ण गुरु हमारे परम पिता जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी ही इस विश्व में इस पृथ्वी पर केवल एकमात्र ही हैं। उन्हीं के चरणों में आकर के समर्पित भाव से अहम भाव को त्याग कर गीता में लिखा है 4:34 में लिखा है कि तत्वदर्शी संत के शरण में जाना पड़ेगा। कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत उसे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तत्व ज्ञान तो इस संसार में बहुत है। कहा राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। 4 राम बताए, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में बैठा, एक राम का जगत पसारा, एक राम इस जगत से न्यारा। किस राम का तुझे भक्ति प्यारा, किस राम करना है, किस राम की हमें भक्ति करना है। तो राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। जब तक वो आदि नाम, वो सनातन राम, वो सनातन परमात्मा को भक्ति नहीं करेगा तब तक इंसान को मुक्ति नहीं होगा। और सनातन परमात्मा का, वो आदि राम का वर्तमान में इस विश्व पर संत रामपाल जी महाराज ही केवल भक्ति का मार्ग प्रशस्त करवा रहे हैं, बता रहे हैं, जिसको चरणों में आकर शरणों में आकर भक्ति करने से इंसान का मोक्ष संभव हो सकता है। बाकी तो आडंबर हमारे देश में हो ही रहा है, होता रहेगा, उसके लिए तो ये सच्चा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सच्चा है। ये रुपेश जी थे जिन्होंने बहुत ही अच्छे से डिफाइन किया कि मोक्ष क्या है और मोक्ष पाने के लिए किन किन रास्तों से हमें होकर गुजरना पड़ेगा। दर्शकों, इसी तरह की खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और भी आपको यहाँ के अपडेट देते रहें। तब तक दीजिए हमें इजाजत, फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं मुकेश, कैमरामैन दीपक के साथ, धनाना धाम से।